याद रखिए मेरी बात में, जो लोग जिंदा रहेंगे 25 साल तक, आने वाले 10-20 साल के बाद इस पूरे जोन में जहां आज हर गांव में जलसा हो रहा, 20-25 साल के बाद जलसे बंद हो जाएंगे। कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा, कोई तकरीर सुनने वाला नहीं रहेगा। इस बात को नोट कर लिए। जिस दिन हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए, जिस दिन हमारे, क्योंकि आप सब लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे आपके ग्रेजुएट हो रहे हैं, सारे बच्चे आपके MBBS डॉक्टर बनने के लिए चाह रहे हैं, सारे बच्चे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आपके बाप दादा जाहिल थे, इसीलिए आप लकड़ी का काम करते हैं। आपके वालिद ग्रेजुएट नहीं थे, इसीलिए आप काम में लग गए। चूंकि आपके पास गुर्बत थी, आपके माँ बाप मजदूरी करते थे, आपके घर की दीवारें कच्ची थी, आपके घर पे घास थी, इसीलिए आपने सोचा कि अब मुझे दुनिया का मुकाबला करना है, मेरी दीवार पुख्ते की हो जाए। सबसे पहले मैं जवान हुआ हूँ, अब कमा करके मैं घास हटा के छत डाल दूं। आज से पहले हमारे घर में टॉयलेट और शौचालय नहीं था, सबसे पहले अब मैं कमा के शौचालय बना लूं। हमारे बाल बच्चे पढ़ते नहीं थे, मुझको मेरे बाप ने गरीबी की वजह से नहीं पढ़ाया, तो अब हमारे पास पैसे हैं तो मैं कमा करके बच्चों को पढ़ाऊं। यानी अब मजदूर से लेकर के मालदार तक का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और सब कमा करके घर मकान बनाने के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और जिस दिन बच्चा आपका इंजीनियर बन गया, और जिस दिन बच्चा आपका डॉक्टर बन गया, जिस दिन बच्चा आपका IAS ऑफिसर बन गया, और इस दिन बच्चा यहाँ नीचे बैठ कर तकरीर नहीं सुनेगा, यहाँ महफिल मां के तकरीर नहीं सुनेगा, उस वक्त वो बच्चा आपका अपने बोलेगा कि जब यहाँ को नात ही सुननी है तो हम घर में सुन लेंगे बैठ करके, जब चुटकुला ही सुनना है तो हम इससे अच्छा चुटकुला बाज का चुटकुला सुन लें, जब हमें कहानी ही सुननी है तो हम बहुत बड़े कॉमेडियन से उसकी कहानी सुन लें। यहाँ क्यों एक कमजोर सी कहानी, कमजोर सा लतीफा हम सुने। यानी जब इस जलसे को हम इस रिवायत में तब्दील कर देंगे कि सिर्फ नात सुनने के लिए जलसा होगा, चुटकुला के लिए जलसा होगा, तो जब बच्चा मेरा सारा पढ़ लेगा, उसको चुटकुला नहीं चाहिए, उसको रिसर्च की बात चाहिए, उसको तहकीक की बात चाहिए, उसको कुरान करीम की तफसीर चाहिए, उसको सरकार दो जहां इस्लाम की बातों की तौज़ीह चाहिए। तो फिर जब यहाँ नहीं मिलेगा वो जलसों में आना छोड़ देगा। अभी चूंकि पढ़ने लिखने का रेशियो कम है, इसीलिए लोग यहाँ जलसे में आते हैं। लेकिन जिस दिन सारा बच्चा इंजीनियर बन गया, जिस दिन सारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया, उस दिन जलसे में कोई नहीं मिलेगा। चंदा देने वाले लोग मिल जाएंगे, जलसा सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए शुरू से ही जलसे को उद्देश्य पूर्ण बनाइए, इसका मकसद तय कीजिए। हम जलसे का मकसद क्या होता है? यूं ही टाइम बर्बाद करना, या फिर 2-4 घंटे आके बैठ के अपने आने वाली नस्लों को दीन सिखलाना? तो उसके टाइम फिक्स कीजिए, उसके टॉपिक फिक्स कीजिए। उसके लिए लोगों के बैठने का इंतजाम करने के लिए जब शादी की महफिलों में लोग कुर्सी बिछा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी कुर्सी का इंतजाम कीजिए, ताकि स्कूल के टीचर आए, ताकि इंजीनियर आए, ताकि डॉक्टर आए, IAS ऑफिसर यहाँ आए, ताकि 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार यहाँ आए और वह बैठे। जब शादी ब्याह के लिए हम शानदार इंतजाम करते हैं, तो सरकार की हदीस सुनने के लिए भी शानदार मजलिस का इंतजाम होना चाहिए। और फिर 5 घंटे रात 5 घंटे की महफिल नहीं चलेगी। आजकल आदमी 2 घंटे बैठना चाहता है, 1 घंटा देना चाहता है। तो जो 1 घंटा महफिल को देना चाहता है, वह जब आए महफिल में 1 घंटा के बाद जाने लगे, तो आकाए दो जहां की 2-4 हदीस सुन के यहाँ से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2-4 के कलाम की 2-4 आयतों की तशरीह और तौसीह सुन के यहाँ से जाए। उनको लगे कि मेरा 1 घंटा बर्बाद नहीं गया है, बल्कि मैंने कुछ दीन सीख लिया है, मैंने आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मैंने मुताला कर लिया है। 1 घंटा आए चला जाए, उसको लगे कि मैंने कुछ सीखा है। यहाँ 3 घंटे से लोग बैठे हुए, और साहब 3-3, 4-4 शोरा को बोला कि नातखानी हो रही है, और सबको मजा मिल रहा है। और जब तकरीर की बात आई, लोग भाग गए। ये इल्म दीन की तौहीन है। ये तौहीन सिर्फ उन लोगों, इसका कसूरवार वो नहीं जो भाग गया यहाँ से, उससे सबसे बड़ा मुजरिम वो है जिसने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जिसने इस तरह का माहौल बनाया। माहौल बनाने वाला जलसा कराने वाला होता है। जलसा कराने वाला जब जानता है कि 12-1 बजे के बाद हमारा आधा मजमा जा चुका होता है, लोग थक चुके होते हैं, तो क्यों नहीं पहले दिन इस्लाम की बात पहले कर लिए जाए। लोग ऐसे भी लोग सुनना नहीं चाहते, सारे लोग चाहते हैं कि मजा वाला काम होना चाहिए, इसलिए गाना आसानी से लोग सुन लेते हैं, नाते पाक आसानी से सुन लेते हैं, उससे सुनने में मजा आता है। लेकिन हदीस सुनने में चूंकि अमल करना पड़ेगा, कुरान सुनने के बाद चूंकि सीने का घमंड को तोड़ना होगा, रसूल पाक की हदीस सुनने के बाद अपने घर में दीनी माहौल लाने के लिए अंदर से रिंग बजेगी। और ये बहुत सख्त काम है। इस बिगाड़ के जमाने में अपने
आप को सीधा करना, अपनी सोच को सीधी करना, अपनी फिक्र को सीधी करना, ये मुश्किल काम है। और जब ये मुश्किल काम है, इस मुश्किल काम को नफरत दिला के नहीं, इस मुश्किल काम को थका के नहीं, बल्कि फरहत बख्श माहौल में करना चाहिए। आया है कि जब तक तेरा दिल करे, कुरान में दिल लगा है, कुरान की तिलावत कर, और जब दिमाग भटकने लगे तो उस हालत में कुरान मत पढ़, उस हालत में कुरान पाक के औरात को बंद कर दे। यानी जब दिल उसको कबूल करे, जब आदमी हसास बशास रहे, जब आदमी कुरान सुनने के मूड में रहे तो उसको कुरान सुना, और जहां दिमाग भटकने लगे कुरान पाक की तिलावत को चंद लम्हे के लिए मौकूफ कर दे, फिर अपने दिल को सीधा कर उसके बाद कलाम करना। इसलिए अगर लोगों को दीन सिखलाना है तो लोगों को 9 बजे दीन सिखलाए, 10 बजे दीन सिखलाए, जब सारा मजमा जमा हो दीन सिखला दे। फिर उसके बाद जब लोगों को लगे कि अब थोड़ी सी पसमुर्दगी छा रही है, अब लोगों को अब नाते पाक सुनाए, लोगों को नज़्म सुनाए, लोगों को अब कोई दुनियावी बात सुनाए, ताकि फिर अभी फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर वो दीन की बात सुनने के मूड में आ जाए। नफरत मत दिलाओ। हुजूर ने फरमाया है बशरू वला तुनफ्फिरू, बस यस्सिरू वला तुअस्सिरू। आका ने फरमाया है किसी मैटर को मुश्किल मत बनाओ, अपने दीन को मुश्किल मत बनाओ, दीन को आसान बना के पेश करो। हुजूर ने फरमाया है लोगों को नफरत मत दिलाओ, लोगों को बशारत दिलाओ, खुशखबरी दिलाओ, लोगों के लिए बोझ मत बनो। अगर हमने दीन की बातों को बोझ बनाया, इसके कसूरवार हम होंगे। हुजूर ने कहा है दीन की बात को बोझ मत बनाओ, बल्कि उसे आसान बनाओ, उसको मुश्किल मत बनाओ, उसको इजी बनाओ, फरहत बख्श माहौल में दीन पेश करो। अपने बाल बच्चों के लिए पढ़ाई को मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। आज सारी दुनिया इस हदीस पाक पे अमल कर रही है। अमेरिका में स्कूल में बच्चों के लिए खेल का इंतजाम किया गया, ताकि पढ़ाई को मुश्किल नहीं बल्कि खेल के जरिए से पढ़ाई बच्चों के लिए आसान बना दे। बच्चों को उधड़ित मत करें, बच्चों को कोसे नहीं। आज हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग बाज़ाब्ता तौर पर शिविर लगाकर और गार्जियन को बोला करके उसके लिए क्लास दे करके उसको बताते हैं कि अपने बच्चों के लिए घर में हंसी खुशी का माहौल बना। बच्चों को डांटे मत, बच्चों को कोसे मत, बच्चों को ये मत कहे कि तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये मत बोले कि जब तेरा बाप नहीं पढ़ा तो तू क्या पढ़ पाएगा, बच्चों को ये नहीं बोले कि तू देहात में पैदा होने वाला क्या पढ़ पाएगा। टीचर भी अगर कोई अमेरिका में ऐसा बोलता है तो फौरी उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। कि नफरत मत दिलाओ बल्कि बशारत दिलाओ। जो बच्चा पढ़ने के लायक नहीं रहे उसे बोलो कि तुम तो डॉक्टर बनने के काबिल है, तुम तो इंजीनियर बनने के काबिल है, तुम्हारे अंदर मैं वो क्वालिटी देख रहा हूँ, अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ लिया तो फिर तुम IAS ऑफिसर बनने के काबिल है। तो जो बच्चा चरवाहा बनता, मेरे जुमले से उसको हौसला मिल जाएगा, वो पढ़ाई में और दिल लगाने लगेगा। अमेरिका यूरोप के दानिश्वर आज कहते हैं मुश्किल मत बनाओ, आसान बनाओ। किसी को मुश्किल हालत में मत डालो, उसकी जिंदगी को आसान करो। कोसो मत, लानत मलामत मत करो। आज गांव देहात में हमारा जो हाल है गार्जियन का, बच्चों को कोसना, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, बच्चों को बुज़दिल बना देना। तो आज दुनिया के सारे लोग कहते हैं ऐसा मत करें, बच्चों की मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे आप। उसकी सोच तंग हो जाएगी, उसकी सोच छोटी हो जाएगी, उसका दिल मुरझा जाएगा, वो एतराज करने के काबिल नहीं रहेगा, वो किसी चीज की दरियाफ्त के काबिल नहीं रहेगा, वह जबान खोल नहीं पाएगा। जो उसके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा वह बोल नहीं पाएगा, शर्मीला हो जाएगा, वह लजाने वाला हो जाएगा। इसलिए मुश्किल माहौल न बनाए। तो मैं कहता हूँ ये आसान सी बात है, पढ़े लिखे लोग इसको बहुत गहराई से लेते हैं कि खुशखबरी दिलाइए कि तुम डॉक्टर बनेगा, तुम इंजीनियर बनेगा, तुम प्रोफेसर बनेगा, तुम IAS ऑफिसर बनेगा। तुझको मैं देख रहा हूँ कि तेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज मौजूद है, सिर्फ उसको निखारने की जरूरत है। तो जो चपरासी बनने वाला था अगर वो कल डॉक्टर बन गया मेरे जुमले से, तो एहसान इस्लाम का है जिसने कहा है कि खुशखबरी दिलाओ, नफरत मत दिलाओ। तो आज सारी दुनिया इस हदीस पर अमल करके स्कूल को चमका रही है, अपने घर के माहौल को बदल रही है। मगर एहसान मुस्तफा जान रहमत का कि सबसे पहले इस तरह का माहौल देने की बात कह के माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवने की जो कला हुजूर ने बताई है, जितना ज्यादा इल्म बढ़ता जा रहा है उतने ही लोगों के दिल में मुस्तफा जान रहमत का एहतराम बढ़ता चला जा रहा है। पर हमने उसको हटाने की कोशिश की। हमने अपने घर में हिंदुआना माहौल लाया, हमने अपने जलसों में थका देने वाला माहौल लाया,
हमने अपने नौजवान बच्चों को नफरत दिलाने वाला माहौल पैदा किया, हमने अपनी माँ बहन बेटियों को थकाने वाला माहौल पैदा किया। बशारत वाला माहौल पैदा कीजिए, नफरत का नहीं। आसानी वाला माहौल पैदा कीजिए, मुश्किल वाला माहौल नहीं। एक तो ऐसे ही लोग नमाज नहीं पढ़ते, एक तो ऐसे ही लोग मस्जिद में नहीं जाते, ऐसे ही लोग जलसो जुलूस में नहीं आते हैं। इलाके में आबादी है कितनी? आबादी है हजारों हजार की आबादी, लेकिन जलसे में आते हैं कितने लोग? सिर्फ 5% लोग जलसे में आते हैं। यानी 1000 में समझ लें कि बमुश्किल तमाम 25-30 लोग 50 लोग आते हैं, बाकी सारे लोग अपने घर में सोए रहते हैं। और उसके बावजूद हम खुश हो जाते हैं कि मेरे जलसे में बड़ा मजमा था। ये बड़ा मजमा नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा मजमा है। जहाँ बहादुरपुर जैसे गांव हो, गोविंद नगर जैसे गांव हो, जहाँ साहब और दूसरे गांव आसपास में है, जहाँ सुन्नियों का गांव है पूरा इलाका, यहाँ तो 14-15 गांव ऐसा है जहाँ एक कमेटी है। उर्स नजरी का माहौल यहाँ पे रहता है। इस बार इस गांव में, अगले साल उस गांव में, बहुत सारे उर्स हबीबी, उर्स रजवी बहुत जोर शोर से मनाते हैं। अगर हम 1000 लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल हमारा परसेंटेज 0 है। कम से कम 10,000 लोगों को आना था, कम से कम 20,000 लोगों को आना था। हर घर का सिर्फ एक फर्द आ जाता, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बन जाती। तो आप नजरसानी करें कि पहले के मुकाबले में जलसे में तादाद घटी है। पहले के मुकाबले में पहले लोग जलसे को एक पर्व यानी एक तकरीब समझते थे, एक त्यौहार समझते थे। उलमा कराम की बातों को गौर से सुनते थे, नाते पाक भी खुद शौक से सुनते थे। जिस तरह अब बात करने वाला वो शौक से नहीं बात करता है, उसकी मजबूरी है 1 घंटा टाइम पूरा करना है। उसी तरह सुनने वाला भी उसकी मजबूरी है, जब घर से आ गया है नात सुनने के इरादे से, तो चलो बीच में कोई गले की हड्डी बना है थोड़ा सा सह लिया जाए 1 घंटा, फिर उसके बाद अपने मन की बात सामने आएगी, अपने मजे की बात आ जाएगी। यानी चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो गई। लोगों ने इस जलसे और तकरीर को बोझ बना लिया। अब जलसे में जिसको कोई काम नहीं रहा, चलो जरा जाते हैं जलसे में, 2 घंटा गुजार के आ जाते हैं। आया वो सब सारी आते एक नात सुना और गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। तो हमने जलसे को आज मुश्किल बनाया है। फिर दोबारा इसे हसास बसास माहौल में तब्दील कीजिए। पहले दिन इस्लाम की बातें सुना दीजिए, जबकि आपको मालूम है कि गांव में महफिल मिलाद होती है, सबसे पहले कुरान की तिलावत होती है, महफिल निकाह होती है, उसमें खुतबे निकाह पहले होता है। जब गांव समाज में कोई पंचायती होती है, उसमें कुरान पाक की तिलावत से उसका आगाज होता है।